सो हेलो ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास रे आम कौन पढ़ी ना लास्ट क्लास में पढ़ी लाइट कनसेप्ट उपरे जे बीम क्या कहवा रे क्या कहवा ये सब जिनस आम पढ़ी। तो आज पढ़ा गोटे बहुत सुंदर पाठटे रिफ्लेक्शन। तो ड्यू टू दिस कोविड ये सिलेबस तो काटी देछि रिफ्लेक्शन नहीं, बट आम पढ़ा कनसेप्ट जानापी ना। लास्ट क्लास रे आम पढ़ी कौन ना मीडियम। मीडियम आम पढ़ी गोटे हूँ कौन ट्रांसपेरेंट मीडियम, गोटे हूँ ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट आउट पढ़ी आम कौन ना ओपाक मीडियम। ओके, सो रिफ्लेक्शन पढ़ा पूर्व फास्ट आम लास्ट क्लास जो पढ़ी मीडियम, गोटे हूँ तुम ट्रांसपेरेंट मीडियम आउट हूँ ओपाक मीडियम। सो ट्रांसपेरेंट मीडियम रे कौन हम ना जदि लाइटा तुम आसला सपोज यूज तुम ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन जदि ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइट जदि आसला ताले पास करी जीवो। जदि तुम ओपाक मीडियम अच्छी देन सही सरफेस रे जदि लाइट स्ट्राइक करिवो से पास न करिकी पुणी जो मीडियम आसला से मीडियम को रिफ्लेक्ट करिवो, से मीडियम को पुणी थरे से रिटर्न करिवो। सो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे आम रिफ्रैक्शन पढ़ा, ओपाक मीडियम पे आम पढ़ा कौन ना रिफ्लेक्शन। ता माने सपोज ओके क्लियर। तो ये हूँ तब सपोज गोटे ओपाक बॉडी और ओपाक मीडियम ये सरफेस उपरे जदि हमर लाइट आसिक स्ट्राइक करिवो। ओके, ये सरफेस उपरे लाइट नाम स्ट्राइक करिवो आसिकी सपोज लाइट आसिक हमर स्ट्राइक कला। ओके, सो जदि मीडियम टा तुम ओपाक मीडियम अच्छी आई मीन लाइट टा स्ट्राइक कर सारा पर सीट ट्रांसफर हो जाए भीतर को एंट्री करि पारिबने, बिकॉज दिस इज द मीडियम ओपाक मीडियम। सी अपोज करिवो, जदि अपोज करिवो माने ए सरफेस ऊपर स्ट्राइक करिकी जो मीडियम आसीतिला सब दिस इज मीडियम, जो मीडियम से आसीतिला पुणी थे से मीडियम को रिटर्न करिवो। कौन करिवो ना जो मीडियम से आसीतिला पुणी थे तुमर से मीडियम को से रिटर्न करिवो। तो यही फेनोमेनन को कौन कहा जाए ना रिफ्लेक्शन कहा जाए। कौन कहा जाए ना रिफ्लेक्शन। ओके, ताको हम कौन बोली कहबा ना रिफ्लेक्शन। ओके, सो लाइट जदि रिटर्न बैक टू सेम मीडियम, रिटर्न बैक टू सेम मीडियम आफ्टर striking on opaque medium. Okay, so return back to same medium after striking on opaque medium, then ताको हमें कौन कहबा रिफ्लेक्शन कहबा। ओके, देन दुनिया रे तुम जेते भी जिनस देखुच एनी ऑब्जेक्ट जदि आम ताको देखी पारुचे देन दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जोगु हमें जेते भी पार्टिकल अच्छी जहाँ भी तुम ऑब्जेक्ट देखुच दिन बेला आम कहीं देखुचे ना दिन बेला आम ये देखुचे से रिफ्लेक्शन होचे लाइट ता ऊपर पड़ुची रिफ्लेक्ट होची। जदि लाइट आम रिफ्लेक्ट न हो देन आम कौन सी जिनिस देखि परिबा नाही। तो ये थिला रिफ्लेक्शन रो कांसेप्ट। तो आग को आम रिफ्लेक्शन रो मैथमेटिकल कांसेप्ट किसी जानिबा एंड तमर बहुत प्रकार अच्छी फॉर्मूला ता विषय आम स्टडी करिबा। ओके, बर्तमान आम किसी देखिबा रिफ्लेक्शन तुम किसी टर्म कनेक्शन होइचला। रिफ्लेक्शन जो तुम टर्म सब कनेक्शन होइची कौन कौन टर्म तुम यूज होची रिफ्लेक्शन आम बर्तमान सही पढ़ा। ओके, तो ता पढ़ा पूर्व बर्तमान गोटे फिगरटे ड्र करुची। सो भल से फिगर ड्र करा सपोज दिस इज योर एनी सरफेस। ओके, this is your what any reflecting surface
जो सरफेस रे कि लाइट आसिले कौन हम ना स्ट्राइक करके पुणी सेम मीडियम को रिटर्न करिवो ओके देन दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज योर व्हाट reflecting surface okay and this is your normal okay this is your what this is what normal okay so this is your let's imagine this is your surface जो surface पे कि light strike करिवो and strike कर सारी की पुनी reflect हबो okay so use reflecting surface and this is your normal एबे कौन करिबा ना मन कर गोटे रे ऑफ लाइट आसिला गोटे रे ऑफ लाइट हला मतलब लाइट को किए एमिट करिवो सोर्स यस और नो हमें तो पढ़ी ना सोर्स और लाइट एमिट करिवो तो सपोज सोर्स रे किछि आसिला गोटे रे को मु देखौची ओके ओ पॉइंट रे इंसिडेंट कला ओके जो रेटा पॉइंट ओ रे इंसिडेंस कला तो यही जो रे को हम कौन बोली कहले ना सपोज दिस इज योर व्हाट इंसिडेंस रे ओके सो ए रे टी कौन कला ना ओ पॉइंट रे ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे पॉइंट ओ रे स्ट्राइक कला तो वर्तमान ए जो इंसिडेंस रेटा नॉर्मल सहित किछि एंगल करिवो दिस इज आई यस और नो नॉर्मल सहित से किछि एंगल कला ओके नेक्स्ट जो रेट आसिकी इंसिडेंट कला इंसिडेंट कर सारा पर जेहेतु ए सरफेस तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई मीन अपाक मीडियम लाइट तो पास हेनी कौन कर जो मीडियम आसला पुणी से मीडियम को से रिटर्न कर यस और नो सो दिस इज योर एस ओ एंड दिस इज योर ओ आई क्लियर एंड दिस रे इज योर व्हाट रिफ्लेक्टेड रे दिस इज योर व्हाट reflected ray okay this is what reflected ray and ये जो रे टी आसीला इंसिडेंट रे टी नॉर्मल सहित किछि एंगल करिथिला एबे रिफ्लेक्टेड रे टा भी नॉर्मल सहित किछि एंगल करिकी जीवो ओके एंड आई को हम कोन कहिले दिस इज योर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज योर व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो तुमको पीडीएफ दिया है मु तुमको पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर सारी आम खाली कॉन्सेप्ट बुझुचे है तो आई को हमें कौन कहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आर को हमें कौन कहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज एस ओ इज योर व्हाट इंसिडेंस रे एंड दिस योर व्हाट रिफ्लेक्टेड रे तो बर्तमान हम केते टर्म अच्छे आम गोटे गोटे टर्म बर्तमान आम पढ़ी पढ़ी चलवा है जो टर्म आमको दरकार हम आम से विषय बर्तमान पढ़ी की चलवा प्रथम हूँ कौन इंसिडेंट रे फास्ट हूँ तुम टर्म कौन ना इंसिडेंट रे व्हाट इंसिडेंट रे दिस इज योर व्हाट एस ओ है प्रथम टर्म कौन जान जो लाइट रो रेट आसूची द रे व्हिच अप्रोचेस द शाइनिंग सरफेस आई मीन जो रेटा तुमर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अप्रोच करुच्ची ताको हम कौन कहले ना इंसिडेंट रे देन नेक्स्ट टर्म कौन तुम रिफ्लेक्टेड रे नेक्स्ट टर्म इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे दैट इज योर व्हाट ओ आई ताले रिफ्लेक्टेड रे किए रे व्हिच डिपार्ट्स अवे फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस जे शाइनिंग सरफेस रे बाहर को चली जाउ स्ट्राइक कर सारा परे मतलब डिपार्ट अवे आफ्टर स्ट्राइकिंग देन ताको हम कौन कहले ना रिफ्लेक्टेड रे दिस इज योर व्हाट ओ आई नेक्स्ट इज योर व्हाट नेक्स्ट इज योर नॉर्मल थर्ड नंबर इज योर व्हाट नॉर्मल इज योर व्हाट ओ एन सो इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द शाइनिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओके सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ओ इज योर व्हाट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे आमे जदि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रु जदि आमे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा ताको आमे कोन कहबा ताको आमे नॉर्मल बोली कहबा ताको हम कोन कहबा नॉर्मल बोली कहबा नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट इज व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस फोर्थ पॉइंट इज व्हाट रिफ्लेक्टिंग surface. So reflecting surface is your what? XY. XY is your what?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम कौन द शाइनिंग सरफेस व्हिच सेंड्स द रे देखो द शाइनिंग सरफेस जोटा कि रेटा को तुम बैक करदेव आई मीन जो इनसीडेंट जो आसला तुम शाइनिंग सरफेस स्ट्राइक कला स्ट्राइक कर सारापर जो सरफेस तुम ताको बैक करदेव आई मीन रिफ्लेक्टेड रे आकार बैक करदेव ताको आम कौन कहवा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके नेक्स्ट 5 नंबर इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन ना इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल जेति की एंगल करिवे ताको हम कौन कहबा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस नेक्स्ट 6 नंबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर ओके सो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सहित एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जेति की एंगल कला ताको हम कौन कहले ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन रिपीटिंग दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे सो द एंगल व्हिच मेक बाय रिफ्लेक्टेड रे with the normal is known as what angle of reflection okay so next is your what laws of reflection laws of reflection laws of reflection okay सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आम पढ़ा पूर्वर मुझे तुमको बहुत सुंदर फिगरटे ड्र करुच्ची फिगरटा तुम जो बुझीज देन आराम से आम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी पारिबा ओके सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ापे आमको कौन दरकार आमको गोटे फिगरटे ड्र करने पड़ो ओके देख से फिगरटे केमती ड्र कराऊँच ना दीटा प्लेन मत ड्र करवा ओके so this is your one plane next आ गोटे मत प्लेन ड्र करार अच्छी जो प्लेन टी कौन थी ना ए प्लेन को परपेंडिकुलर हेइथिबो ओके ए प्लेन को कौन हेइथिबो से ना परपेंडिकुलर so this is okay okay ओके सो देख बर्तमान ये तुम गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके जो सरफेस ये बर्तमान लाइट आसिक स्ट्राइक कर ओके तो बर्तमान देख मु कौन करुच्ची भल से लक्ष्य कर फिगर टी को समस्ते दिस इज पैरेलल दिस इज ओके दिस इज okay and this plane is perpendicular to this surface okay this is your what reflecting surface okay and this is your what normal okay this is normal and a reflecting surface upare this is your point of incidence this is what point of incidence okay so next कौन करिबा नामे वर्तमान रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कला देन
Okay, this is your S, O, and this is your I. Okay, this is your angle of incidence, this is your angle of reflection. Okay, next law of reflection. फर्स्ट पॉइंट आमको कौन कहला फिगर तो बुझेला देखो ये गोटे प्लेन ए प्लेन रे कौन ना आसी किए एंगल दिस इज द इंसिडेंस रे एंड दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ओके सो फर्स्ट लॉ कौन कहूची तमरो ना फर्स्ट लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मीन आर इक्वल टू आई तो जिते बड़े आम रिफ्लेक्शन होउची ना ई जो इंसिडेंट रे टी नॉर्मल सहित जेतिकी एंगल करिवो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल सहित सेतिकी एंगल करिवो दैट इज आर इक्वल टू आई आर का सहित समान हबो ना आर इक्वल टू आई नेक्स्ट टू लॉ 2 नंबर लॉ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie on the same plane which is perpendicular to the reflecting surface. So 2 number law टा कौन कहूची ना तमर incident रे reflected रे and the normal तीनिटा सारा at the point of incidence on the reflecting surface this is a reflecting surface and this is a point of incidence so 1 2 3 तीनटा सारा point of incidence रे कहउचंती ना ए तीनटा सारा गोटिए प्लेन रे अवस्थान करिवे देखो ए तीनटा सारा गोटिए प्लेन अवस्थान करूचंती एवं सेही प्लेन टी तमरो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऑलवेज परपेंडिकुलर हबो सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओके देन द नोट रे गोटे भलो इंपोर्टेंट पॉइंट अछि कोन ना दीज लॉज आर वैलिड at each point on any reflecting surface whether the plane is curved whether the reflecting surface is plane or curved ता माने ए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मो दुईटा पॉइंट कहिली आई मीन एस ओ ओ एन ओ आई लाई ऑन सेम प्लेन ओके सो ए लॉ जो मु कहली ए लॉ टी जदी तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस टी प्लेन ही थाई पारे किमा कर्व भी थाओ तो कर्व पई भी हमें ए लॉ टा सैटिस्फैक्शन हेबो जदी तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा प्लेन अछि ताहले भी लॉ टा सैटिस्फाई करिवो सो प्लेन टा जदी हमर किछि भी थाओ दिस लॉ इज वैलिड फॉर वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और कर्व ओके ओके सो नेक्स्ट आम पढ़ा कौन ना प्लेन मिरर जस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखा सिलेबस तो नहीं आमर सो प्लेन मिरर आम प्रथम पॉइंट कौन कहूँ ना द इमेज इज वर्चुअल एंड द इरेक्ट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ता माने कौन तुम जहाँ देखुच तुम ऑब्जेक्ट जहाँ छवि तुम सेम देखिपार ना बिकज आम प्लेन मिरर मतलब आम घरे जोटा यूज करूँ मुंड कुनेला बड़े प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर कौन हुए दिस इज व्हाट प्लेन मिरर ओके प्लेन मिरर आम जो देखा सपोज एटा को देखिले एक्जाक्ट एटा तो आमको देखा अवश्य बाय द ए तुमको देखा लेट्स से इमेजिन दिस इज बी टा को जदि आम देखा एपटे ए मिरर देखा ताले आमको कौन देखा वर्चुअल देखा आई मीन वास्तव देखा नहीं रियल इमेज हमको फॉर्मेशन हबो नहीं प्लेन मिरर रे रियल इमेज फॉर्मेशन हबो नहीं दिस इज व्हाट वर्चुअल दिस इज व्हाट वर्चुअल एंड इरेक्ट आई मीन सीधा मिलियो जेमिति अछि सेमिति मिलियो इन्वर्टेड मिलियो नहीं जदि आम जदि मिरर दिस इज मिरर सामने में ठिया होइछे ताले आम जो इमेज टा मिलियो आम इमेज रे भी ठिया ही हेबा आम मुंड ऊपर रहिबो पाद तळे रहिबो जदि आम ठिया होइछे आम इमेज रे कोन आसीबो मुंडटा ऊपर ही रहिबो पादरा तळे ही रहिबो बट एठी आम जदि ठिया होइतिबा हमर लेफ्ट हैंड टा मिरर इमेज रे कोन देखा जिवो राइट देखा जिवो तो सेहित में वर्चुअल एंड इरेक्ट बोली कहा गला सो प्लेन मिरर तुम कौन हो ना द इमेज इज वर्चुअल एंड
इरेक्ट ओके नेक्स्ट कौन कौन कहला द इमेज लाइज as much behind the mirror as the object is in front of it ना प्लेन मिरर रे आम ऑब्जेक्ट टा दिस इज योर व्हाट ऑब्जेक्ट दिस इज योर व्हाट ऑब्जेक्ट दिस इज योर व्हाट इमेज ओके सो प्लेन मिरर कौन ना ऑब्जेक्ट मिरर ठारू जेतिकी दूर रे थिबो इमेज भी मिरर ठाऊ सेतिकी दूर रे रहिबो दिस इज द सेकंड पॉइंट देन थर्ड पॉइंट मैग्निफिकेशन इज वन मैग्निफिकेशन इज वन मैग्निफिकेशन वन मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज र साइज जेतिकी ऑब्जेक्ट भी साइज सेतिकी तो मैग्निफिकेशन मतलब केते आसीबो 1 ही आसीबो ना ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इफ द मिरर टर्न्स थ्रू certain angle the reflected ray turns through double that angle जदि वर्तमान आम ए प्लेन मिरर को किसी एंगल द्वारा आम रोटेशन कर दूचे प्लेन मिरर को आम किसी रोटेशन करूचे देन तुमर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना कौन हो ना डबल हो बुझेगा कि नहीं आम मिरर टाको जेतिकी एंगल रे बुलेइबा आमर जो रिफ्लेक्शन जो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई मीन आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जदि आम मन कर बुलेइले मिरर टाको थीटा थीटा होची कौन एंगल टर्न बाय थीटा होची कौन तुम एंगल टर्न बाय मिरर मिरर जब थीटा एंगल टर्न करवा देन तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते जो 2 टाइम्स ऑफ थीटा ओके दिस इज योर प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट ओके सो नेक्स्ट आम पढ़ा कौन ना स्पेरिकल मिरर नेक्स्ट आम आसवा को चैप्टर को ना स्पेरिकल मिरर ओके ये तो थिला तुम प्लेन मिरर देन आसवा कौन आम स्पेरिकल मिरर ओके सो तुम स्पेरिकल मिरर कौन कहूँ ना इट इज ए पॉलिश्ड सरफेस व्हिच फॉर्म द पार्ट ऑफ ए स्पीयर suppose this is a sphere okay this is a sphere okay तो ए स्पीयर टा मन कर मु पॉलिश करिछि स्पीयर ए टोटल टा स्पीयर मु बाहरटा भी पॉलिश करि पारे भीतरटा भी पॉलिश करि पारे तो स्पेरिकल मिरर कहा कहबा हमें ना लेट्स इमेजिन सपोज ए मिरर टी कोन हिछि भीतर पोर्शन टी मोर पॉलिश हिछि ओके मिरर टी मोर भीतर पोर्शन टी आई मीन दिस स्पेरिकल स्पीयर टे दिस ओके दिस इज व्हाट स्पीयर इट इज ए पॉलिश सरफेस स्पेरिकल मिरर माने कोन इट इज ए पॉलिश सरफेस व्हिच फॉर्म द पार्ट ऑफ ए स्पीयर सपोज दिस इज ए स्पीयर ये गोटे स्पीयर एंड तार भीतर पार्ट को कोन कराई छि पॉलिशिंग कराई छि ओके तो जदि पॉलिशिंग कराई छि मन कर मु कोन कली ना ए स्पीयर मु गोटिए पार्ट कटिंग कर देली ओके मन कर मुझे गोटे पार्ट कटिंग करदेली ओके तो किसी गोटे पार्ट जब मुझे कटिंग करदेली देन मोर यही पार्टा कौन है ना ये स्पीयर रो गोटे पार्ट ये सर न ये पोर्शनटा मत कौन मिलला ना गोटे ये स्पीयर रो पार्ट टे तो से ये स्पीयर रो पार्ट एंड भीतर पोर्शनटा कौन है बर्तमान मोर पॉलिशिंग है जदि पॉलिशिंग है लाइट ता ऊपर स्ट्राइक कले रिफ्लेक्शन हम तो ये मोर बर्तमान कौन है स्पेरिकल मिरर हो गला ओके तो स्पेरिकल मिरर होची गोटे स्पीयर रो पार्ट को स्पीयर पार्ट ना गोटे पॉलिशिंग स्पीयर जो स्पीयरटा कौन हो पॉलिश हो आई मीन ता बाहर सरफेसटा पॉलिश होता है पारो कि भीतर सरफेसटा पॉलिश होता पॉलिश ये करा जाए जे लाइट स्ट्राइक कले कौन हम रिफ्लेक्शन हम ओके तो जदि मनकर बाहर पटटा मनकर आमर पॉलिशिंग करदे आम तो आउ गोटे केस मोर हो पारे सेम स्पीयर इट इज ऑल्सो स्पीयर ओके दिस इज ए स्पीयर एंड तुम बाहर पोर्शन को मुझे कौन कर पॉलिशिंग कर ओके बाहर पोर्शन को मुझे पॉलिशिंग कर एंड बाहर पोर्शन को पॉलिशिंग कर एंड ताको मुझे कौन कली एगेन ये गोटे पीस मुझे कट करदेली ओके तो ये भी तुम कौन होगा ये पोर्शनटा दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्पीयर एंड ये भीतर पार्टा पॉलिशिंग दिस बाहर पार्टा पॉलिशिंग ओके सपोज ये स्पीयर गोटे सेंटर थी ये सर नो दिस इज द सेंटर ऑफ स्पीयर this is the center of sphere okay this is the radius of sphere okay तो वर्तमान ये जो बाहर पट पॉलिशिंग भीतर पट पॉलिशिंग तमें लाइट जो बाहर पड़ा रिफ्लेक्शन हम
लाइट जब भीतर पड़ा रिफ्लेक्शन हम एंड तांकर गोटे पीस गोटे पार्ट इज टोटाल स्पीयर गोटे पार्ट को हम कौन कहले स्पेरिकल मिरर कहले ओके। नेक्स्ट हम पढ़ा स्पेरिकल मिरर टाइप्स केते प्रकार अच्छे स्पेरिकल मिरर ना गोटे हूँ तुम कनकेव मिरर कौन ना गोटे हूँ तुम कनकेव मिरर अनदर इज व्हाट 2 नंबर इज व्हाट convex mirror okay so one is concave mirror another is what convex mirror so first हमें पढ़िबा कौन ना concave mirror okay first हमें का विषय पढ़िबा ना concave mirror concave mirror okay so concave mirror कौन कहूची it is a spherical mirror yes or no yes 100% sure it is a spherical mirror in which the reflecting surface is curved inward तो concave mirror and convex mirror ये होची spherical mirror yes but ए दुईटार आम क्या concave कहवा एठी गोटे पार्ट पाई एठी गोटे पार्ट पाई ना जो spherical mirror रे पॉलिशिंग सरफेस टा इनवर्ड हेतिबो ओके इट इज ए स्पेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड जोठी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा कर्व हेतिबो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व हेछि देखो ए एति की पोर्शन टा होछि हमर गोटे स्पेरिकल मिरर फुल टा स्पेरिकल मिरर नुह बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर जे कि पॉलिशिंग हेतिबो तले ए जो एति की पोर्शन ऑफ कोन मिला कर्व मिलिला इट इज ऑल्सो कर्व तो जो कर्व रे जो स्पेरिकल मिरर रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा कर्व हेतिबो भीतर आड़ को आई मीन एटा भीतर आड़ को हिची एटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आड़ को हिची तम रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा बाहर आड़ को कर्व हेची एंड भीतर आड़ को कर्व हेची ताले जोटा भीतर आड़ को कर्व हेतिबो से तमर कोन हे गेला ना दिस इज ऑफ व्हाट कॉनकेव मिरर ओके ओके then this is your concave mirror because ये भीतर आड़ को कौन है ना कर्व टा भीतर आड़ को कर्व टी एटा देखो ए कर्व आई मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा भीतर आड़ को तुम कर्व है देन दिस इज योर व्हाट concave mirror ओके देन by looking from reflecting side ओके मु जदी ए रिफ्लेक्टिंग साइड पटू देखिबी देखो भल से लक्ष्य करो मुझे रिफ्लेक्टिंग साइड बाय लुकिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग साइड इट इज डिप्रेस एट सेंटर एंड बल्जिंग एट द एज देखो बर्तमान एट जो कर्व आसला ए जार कौन हिची मुझे ए पटू देखिबी आई मीन फ्रॉम दिस रिफ्लेक्टिंग साइड इट वाज रिफ्लेक्टिंग साइड मुझे ए पटू देखि मते लागिबो जे ए जागाटा पसी जाइछ परिका लागिबो आई मीन डिप्रेशन ओके सो मतलब ये जो कनकेव मिरर टा मुझे रिफ्लेक्टिंग साइड पटू देखिबी तो कौन हबो ना ये जो स्पेरिकल मिरर दिस इज द स्फीयर जो पार्ट टा ओके स्फीयर गोटे पार्ट ए स्पेरिकल मिरर टा मु जदी तार रिफ्लेक्टिंग साइड पटू देखिबी ताली तार सेंटर रे मते कोन लागिबो ना डिप्रेशन हिच परिका लागिबो आई मीन पसी जाइछ परिका लागिबो एंड एज दुईटा एज रे मते कोन लागिबो बल्जिंग आउट एज रे कोन लागिबो मते बल्जिंग एट द एज बल्जिंग एट द एज मतलब एई जगह मोटा और एई जगह टिके मोटा देखा जीवो एंड एई जगह कोन लागिवो ना मते टिके भीतर को पसी जाइछ परिका लागिवो तो सेंटर पॉइंट कोन लागिवो मोर डिप्रेशन लागिवो ओके सो तो ए कनकेव मिरर ये होचे तमरो कांसेप्ट कनकेव मिरर कोन हेतिबो ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा भीतर आड़ को कर्व हेतिबो एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पटू जदी मु देखिबी देन ये कौन हम ना सेंटर रे डिप्रेशन हेची परिका लागिवो पसी जाइछ परिका लागिवो एंड एज रे कौन लागिवो बल्जिंग बल्जिंग मतलब कौन ना मोटा ओके तो वर्तमान सी जो सेंटर पार्ट टा जोटी अधिका डिप्रेशन हेची ताको हमें कौन कहबा ताको कहा जाए पोल ओके ताको हमें कौन कहबा पोल बोली कहबा ओके देन मु गोटे स्ट्रेट लाइन हाँ गोटे सेटा हमें परे पढ़िबा ओके तो ये मिरर कनकेव मिरर को हम कौन बोले कहा जाए ना इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट कन्वर्जिंग मिरर व्हाट कन्वर्जिंग मिरर ओके गोटे गोटे हमें पॉइंट पढ़ी पढ़ी जीवा धीरे धीरे वेट करो ना देखिला वर्तमान ये जो स्पेरिकल मिरर टा हम ड्रॉ करिचे इज स्पेरिकल मिरर यार सेंटर कोठा हबो ना टोटल स्फीयर सेंटर जोटा
this is the center, this is the center, yes or no? I mean this is your what? Center of this spherical mirror, okay? Center of this spherical mirror. तो वर्तमान ये सेंटर देकी एंड ये जो पोल देकी पोलटा किए तुमर ना जो मैक्सिमम डिप्रेशन है दिस द पोल एंड दिस योर सेंटर सेंटर एंड पोल देकी मु गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी देली ओके देन वर्तमान एठू ए जो डिस्टेंसटा ए कर्वटा है सेंटर रु ए डिस्टेंस तुम कौन है वर्तमान दिस इज योर व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके सेंटर एंड पोल मिडिल पोजिशन टाक कौन कहवा आम ना फोकस कहवा कौन कहवा आम फोकस है सो दिस इज योर व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज योर व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ए रेडियसटा किए ना ए स्पीयर रेडियस जोटा यार भी रेडियस सेम ए स्पीयर सेंटर जोटा यार भी सेंटर सहीटा ओके दिस इज द सेंटर एंड मैक्सिमम पॉइंट जो डिप्रेशन है कहले पोल सो सेंटर एंड पोल मिडिल पोर्शन कौन कहले आम फोकस तो प्रति टर्म डेफिनेशन आम पढ़ा बर्तमान फैकले जानी था कौटा कनकेव मिरर एंड कौटा कन्वेक्स मिरर आम नेक्स्ट क्लास को पढ़ा नेक्स्ट हूँ कौन तुम ना कन्वेक्स मिरर ओके सो कन्वेक्स मिरर तुम कौटा ना देख जदि रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा बाहर को बाहरी भीतर को नुह है तो आम कौन कहवा ना कन्वेक्स मिरर देख दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके तो ये कौन है ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा बाहर को बाहरी ओके देख लो तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा कौन है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा बाहर आड़ को कर्व है बाहर आड़ को कर्व है ओके तो दिस इज योर व्हाट कनकेव मिरर कनकेव नो सॉरी दिस इज योर कनकेव मिरर जदि रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा बाहर को बाहरी ताको आम कौन कहवा ना कन्वेक्स मिरर ओके तो जदि देख लो बर्तमान मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पटू देखी ये हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पटू देखिले मत लगे सेंटर पॉइंट कौन ना बाहर को बाहरी परिका आई मीन सेंटर पॉइंट मत कौन देखा जो बल्जिंग देखा माने ये कौन थिला जदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुझे देखी यही जगह डिप्रेशन है लगी मतलब सेंटर पॉइंट पशि जापर लगे बट मुझे ये देखी बाय लुकिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग साइड इट इज बल्जिंग एट द सेंटर एंड डिप्रेस एट द एज जदि मुझे पटू देखी एज रे ये दुईटा एज रे कौन लगे एज दुईटा पशि जापर लगे किंतु सेंटरटा बाहर को बाहरी परिका लगे आई मीन सेंटर कौन लगे बल्जिंग परिका लगे एंड एज रे कौन लगे ना डिप्रेशन लगे तो बर्तमान ए कनकेव मिरर पाई मैक्सिमम डिप्रेशन थिला पोल एठी कौन डिप्रेशन तो आसो कौन आसो सेंटर पॉइंट बल्जिंग सो मैक्सिमम बल्जिंग को मुझे कौन कहली ना दिस इज योर पोल ओके देन ईआर सेंटर देख लो ईआर सेंटर एयर सेंटर दिस इज योर कन्वेक्स मिरर ए पार्टा कौन तुम कन्वेक्स मिरर तो ईआर सेंटर को पट रहा दिस इज योर सेंटर बिकज ईआर एति पर्सन सेंटर जहाँ ये जेहेतु गोटे स्पीयर पार्ट टोटल स्पीयर सेंटर एटी भी आसीबो सेंटर ओके सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके दिस इज द सेंटर ओके नेक्स्ट दिस इज योर व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड सेंटर देखिए गोटे लाइन टे ड्रॉ करिवार अछि मते दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ओके दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर सेंटर and this is your radius of curvature okay then center and pole the middle portion किया आसीबो ना focus okay तो बर्तमान आमे कोन करिबा ना आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन प्रत्येक ए जो कनकेव मिरर एवं कन्वेक्स मिरर कोन कोन टर्मिनोलॉजी अछि से विषय रे आमे पढिबा ओके दिस इज योर व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके दिस इज योर व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके सो लास्ट आम नेक्स्ट क्लास से कौन पढ़ा ना नेक्स्ट क्लास से पढ़ा सेंटर कौन फोकस कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन पोल कौन तो बर्तमान कनकेव मिरर एवं कन्वेक्स मिरर रे जहाँ जहाँ भी टर्म यूज हम मुझे तुमको नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी तो ये दिटा मुझे एगेन रिपीटिंग कर दूची ना ये हूँ स्पेरिकल मिरर जी की पॉलिशिंग ही तो इधर भीतर पार्ट होता है कि बाहर पार्ट होता है तो तार गोटे पर्सन को आम कौन कहवा ना स्पेरिकल मिरर कहवा तो दुईटा स्पेरिकल मिरर अच्छी गोटे हूँ कनकेव मिरर आउ गोटे हूँ कन्वेक्स मिरर ओके
सो कनकेव मिरर क्या कह आम जदि रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा भीतर आड़ को कर्व होइतो ताको हम कनकेव मिरर कहबा एंड जदि मु रिफ्लेक्टिंग सरफेस पटू देखिबी मते कोन लागिबो ना सेंटर रे डिप्रेशन हिच परिका लागिबो बट एज रे बल्जिंग परिका लागिबो एंड दिस इज व्हाट कन्वर्जिंग मिरर ओके कन्वर्जिंग मिरर मतलब गोटिए आड़ को अप्रोच करबाटा रे गुडा कोन बो रे गुडा रिफ्लेक्शन हेई सारी की रे गुडा एटी स्ट्राइक करि सारी की गोटिए पॉइंट को मीट करिवे एंड कन्वेक्स मिरर देखो कन्वेक्स मिरर रे रिफ्लेक्टिंग सरफेसटा तमरो कोन हिची ना बाहर आड़ को कर्व हेची एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पटू जदि मु देखिबी ताले मते मिररटा कोन लागिवो ना सेंटर पॉइंट रे बल्जिंग बाहर को बाहर परिका लागिवो किंतु एज रे डिप्रेशन लागिवो ओके एंड मैक्सिमम डिप्रेशन एटी मैक्सिमम डिप्रेशन को पोल कहबा मैक्सिमम बल्जिंग को पोल कहबा एंड दिस इज द सेंटर ओके देन दिस इज अ रेडियस का स्फीयर रेडियस जा या रेडियस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अ फोकस किए पोल एवं सेंटर मिडिल पर्सन ओके दिस इज व्हाट फोकस सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़िबा जेते टर्म अछि हम से टर्म को नेक्स्ट क्लास में यूज करबा ओके थैंक यू।